जय श्री राधे सर। जय श्री राधे। मेरा नाम वंदना है और श्री जी की असीम कृपा से हम लोग यहाँ के सेवायत हैं। तो जैसा कि आप स्थान पर खड़े हैं, ये भांडीर वन है, लेकिन जिस वृक्ष के नीचे आप खड़े हैं ये भांडीर वट है। ये वो वट वृक्ष है जो ब्रह्मा जी ने भगवान और राधा रानी की शादी के लिए साक्षी किया था। तो इसी वट वृक्ष का प्रमाण पढ़ते हैं हम लोग शास्त्रों में, जो कि ब्रह्म वैवर्त पुराण, गर्ग संहिता, स्कंद पुराण, आदि 12 पुराण और भागवत जी में इसका वर्णन मिलता है। क्योंकि उस समय मूर्ति पूजा नहीं थी, मूर्ति पूजा बाद में मीरा जी द्वारा स्थापित की गई है। तो मेन प्रमाण इसी वटवृक्ष का हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं। ये जो वटवृक्ष है ये भगवान के समय का है, 5,500 साल पुराना वटवृक्ष है। और ये वटवृक्ष भगवान के समय में 15 किलोमीटर के एरिए में फैला हुआ था और इतना विशाल था कि भगवान ग्वाल वालों के साथ जमुना मैया को आर पार किया करते थे इसकी शाखाओं पर चलते। तो जो वटवृक्ष है, इसी वटवृक्ष में हम लोग को 4 खंबे का मंडप जैसे शादियों में बनाते हैं ना, वैसे ही नेचुरली दर्शन मिलते हैं। वर वधु गठबंधन कराते हैं, तो गठबंधन और हस्त मिलन की लीला को भी इसी में दर्शाया गया है। तो ये जो वटवृक्ष है यही प्रमाण है, यही साक्षी है राधा रानी और भगवान की शादी का। नंद बाबा की 9 लाख गायें इसी वटवृक्ष के नीचे ही बैठकर आराम करती थी। तो कृष्ण भगवान ग्वाल वालों के साथ नित्य प्रति दोपहर का भोजन इसी वटवृक्ष के नीचे लेते थे। तो जो वटवृक्ष है ये बहुत विशाल वटवृक्ष है। तो जब भगवान नंद बाबा के साथ गाय चराने के लिए भांडीर बनाते हैं, 2.5 साल की अवस्था के होते हैं, और जैसे ही भांडीर बनाते हैं तो फिर योग माया से यहाँ का मौसम बहुत ख़राब कर देते हैं। आंधी तूफान, बहुत भयानक रात हो जाती है। तो नंद बाबा कन्हैया को लेकर इसी वट वृक्ष की आड़ में छिप जाती है। और जहाँ पर छिपे हैं आज भी आपको वहाँ पर ठाकुर जी की बाल रूपी छवि के दर्शन देखने को मिलते हैं। और जो राधे श्याम का उच्चारण लिया गया है वो शब्द आज भी वहाँ पर वर्णित है, देखने को मिलता है। तो जैसे ही बैठते हैं घबराकर चिल्लाने लगते हैं कि कोई मेरे लल्ला की रक्षा करो, कोई तो इसे बचाओ। तभी यहाँ पर मौसम को साफ करते हुए श्री जी प्रकट होती है और कहती हैं कि बाबा अपने लल्ला को मुझे दे दो, मैं इसकी रक्षा करूँगी। तो बाबा कहते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ से आई हैं, मैं आपको अपने लल्ला को कैसे दे दूँ। तो श्री जी कहती हैं कि बाबा मैं वन देखी हूँ और मैं यहीं पर भ्रमण करती रहती हूँ। तो जैसे ही भगवान भ्रमण करती रहती हूँ तो नंद बाबा ने श्री जी से कहा है कि आप जो भी है कृपया करके अपने दिव्य रूप के दर्शन कराइए, तभी तो मैं लल्ला को आपको दे सकता हूँ। तो जैसे ही श्री जी ने अपने दिव्य रूप के दर्शन कन्हैया को कराए हैं, वैसे ही नंद बाबा को स्मृति हो गई है, ध्यान आ गया उनको कि जब गर्गाचार्य जी ने कन्हैया का नामकरण किया और कहा कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो कोई परम पूज्य परमेश्वर बच्चा है और इसकी शादी भांडीर वन में राधा रानी तक ब्रह्मा जी द्वारा संपन्न होगी। तो जैसे ही न श्री जी कन्हैया को लेती हैं तो नंद बाबा यहाँ से चले जाते हैं और अपने हृदय से लगाती हैं। तो कन्हैया जो है वो 2.5 साल की अवस्था को छोड़कर 16 साल की अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि जब श्री जी भांडी बनाई तब वो 16 साल की थी। तो उन्होंने भगवान को अपनी उम्र का कर लिया है, दोनों की उम्र बराबर हो गई है। तो उन दोनों ने वटवृक्ष के नीचे ही ब्रह्मा जी का आह्वान किया। ब्रह्मा जी उस समय पुष्कर जी में तपस्या कर रहे थे, क्योंकि ब्रह्मा जी को दोष लगा था, वो अपनी पुत्री पर मोहित हो गई थी जो उनके मुख से पैदा हुई थी। तो सभी ब्रजवासियों ने उन्हें व्रत से निकाल दिया और कहा था कि जब तक आप किसी पुण्य कन्या का कन्यादान नहीं करोगे तब तक आपको आपके पाप से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो ब्रह्मा जी ने 68,000 साल युगल जोड़ी सरकार के दर्शन के लिए पुष्कर जी में तपस्या की है। तो जब यहाँ पर ब्रह्मा जी आए हैं, ब्रह्मा जी ने मंत्र उच्चारण के साथ सनातन धर्म की नीति के अनुसार ठाकुर जी और श्री जी का यहाँ विवाह संपन्न कराया। और जब श्री जी का कन्यादान किया तो एक पिता का कार्य पूरा किया और अपने पाप से भी यहाँ निवारण पाया। तो जब ब्रह्मा जी ने पूरा परिणय संस्कार यहाँ संपन्न कराया, उसके बाद में जो भांडीवन धाम का नित्य वर्णन बताया गया कि जो भक्त भांडीवन आएगा यहाँ की मधुकरी प्रसाद पाएगा और एक रात्रि निवास करेगा, तो ठाकुर जी के गौलोक धाम से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। जो भक्त यहाँ का भ्रमण मात्र करके निकल जाएगा उसको दोबारा से मात्र गर्भ धारण नहीं करना पड़ेगा। और जो जाने अनजाने हमारे पैरों से कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, पता नहीं चलता, उनसे मुक्ति मिल जाएगी। तो श्री जी कन्हैया कहते हैं श्री जी से कि इतना बड़ा वर्णन आप भांडीर वन का बता रही हो, लोग बाग बुरे से बुरा कर्म करेंगे और सर्वप्रथम भांडीर वन आएंगे अपने पाप से मुक्ति पाने के लिए। और एक यही तो ऐसा स्थल है जहाँ पर हम दोनों मिलते हैं, हमारे नित्य निकुंज मिलने की क्रीड़ा स्थली यही है और आप इसी को विख्यात कर रही हो। तो श्री जी कहती हैं कि ऐसा नहीं होगा, जो भक्त हमारी शादी में कुछ भी बनकर सम्मिलित होगा ना, कीड़ा मकोड़ा पत्ता इत्यादि, वो भक्त भांडीर बनाएगा। जो भक्त हमें मानता होगा, हमें विश्वास करता होगा, भक्ति रखता होगा, वो भक्त भांडीर बनाएगा।
जो भक्त 10 या 20 बार वृंदावन आकर चला जाएगा, वो भक्त एक बार भांडीर वन आएगा। तो भांडीर वन में आने के लिए कोई डायरेक्ट नहीं आएगा, किसी न किसी के माध्यम के द्वारा यहाँ पर आया जाएगा। तो भांडीर वन में आने के लिए माध्यम बहुत ज़रूरी है, चाहे वो माध्यम आपका आधुनिक तरीके का हो या व्यक्तिगत तरीके का। तो हमारे श्री जी और कन्हैया ने भांडीर वन धाम को ही गुप्त वृंदावन और मोक्ष धाम का नाम दिया है, यानी कि भांडीर वन को गुप्त वृंदावन के नाम से जाना जाता है। तो ये सर्वप्रथम लीला है कन्हैया की शादी वाली लीला। दूसरी लीला है भगवान के बड़े भैया यानी कि बलराम जी की। बलराम जी ने यहाँ पर प्रलंबासुर का उद्धार किया है। प्रलंबासुर जो कि ग्वालवाल के रूप में राक्षस आया था और वो राक्षस भक्त प्रहलाद के वंशज का था। तो कन्हैया ने वचन दिया था कि वो भक्त प्रहलाद के वंशज को नहीं मारेंगे, इसीलिए भगवान ने न होकर उनके बड़े भैया यानी कि बलराम जी ने उसका उद्धार किया है। तो भांडीर वन धाम में बलराम जी के दर्शन आपको काले बलराम जी शेषनाग अवतार में दर्शन दे रहे हैं। ये दूसरी लीला है। तीसरी लीला है भगवान की अग्निपान की लीला। जब मुंजाट वन में आग लगी थी, भगवान ने अग्नि को पान किया था। भगवान ने अग्नि को 2 बार पान किया, एक बार दावानल कुंड में और दूसरा भांडीर वन धाम में। दावानल कुंड में दिन के समय किया है और भांडीर वन धाम में रात्रि के समय अग्नि को पान किया है। तीसरी लीला। चौथी लीला है भगवान की त्रिवेणी कूप की लीला। जब भगवान को गौ हत्या का दोष लगा था, जिसका निवारण पाने के लिए कन्हैया ने त्रिवेणी कूप का निर्माण किया। त्रिवेणी कूप का निर्माण किया तो यहाँ पर एक एक करके नाम से सारे तीर्थों को बुलाया और जब यहाँ सारे तीर्थ आए तो उसके साथ में शिव सागर का भी आगमन कराया, जिसकी वजह से जब भी सोमवार की अमावस्या होती है, इस कुएँ का जल दूधिया हो जाता है सफ़ेद रंग का। तो सभी कन्हैया कहते हैं ग्वाल वालों से कि मैंने तो अपने पाप का निवारण किया, अब आप लोग भी तो करो। तो ग्वाल वाल कहते हैं कि हम क्यों करें, हमने थोड़ी ना किसी को मारा है, मारा तो आपने। तो कहते हैं कि मैंने मारा था लेकिन आपने देखा था, मारने वाले से देखने वाला ज़्यादा दोषी माना जाता है, तो अब आप निवारण करिए। तो आपने देखा होगा कुएं के साइड में कुंडियाँ बनी हुई हैं छोटी छोटी, वहाँ पर ग्वाल वालों ने स्टार्ट किया है। तो जब से लेकर आज तक प्रथा चली आ रही है, जिन माता बहनों के बच्चे नहीं होते हैं, गर्भखंडित हो जाते हैं, होकर मर जाते हैं, तो वो माताएं बहनें सोमवार की अमावस्या वाले दिन कुएं की कुंडियों का स्नान करती हैं, संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी करती हैं। तो जब भी सोमवार की अमावस्या होती है, भांडीर वन धाम में मेला लगता है और संतान प्राप्ति की मनोरथ पूरी की जाती है। ये चौथी लीला है। पांचवी लीला है भगवान की। आपने देखा होगा कुएं के सामने गोबर के स्वस्तिक लगे हैं। ये स्वस्तिक भी संतान प्राप्ति के लिए लगाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको एक पान के पत्ते का आकार का पत्थर रखा हुआ दिखाई देगा। वो पत्थर नहीं है, वो कन्हैया का सेहरा है। जैसे हमारे हिंदू रिवाज में देखी है कि जब शादी होती है तो दूल्हे के सेहरे को सिरा दिया जाता है, वैसे ही यशोदा मैया ने कन्हैया का सेहरा वहाँ पर सिराया हुआ है। तो जो भी छवि, जो भी भाव आपके हृदय में होगा कन्हैया के प्रति, वही दर्शन आज भी आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये छठी लीला है। पांचवी लीला। छठी लीला है भगवान की मधुकरी प्रसाद की लीला, जो कि भगवान ने यहाँ पर ठाकुर जी से मधुकरी मांग कर खाई थी, छीन कर खाई थी, जिसको नाम दिया मधुकरी का, और यहाँ पर मांग कर खाने की प्रथा है। तो इस प्रसाद को मधुकरी के नाम से जाना जाता है। सातवीं लीला है कि भगवान दुर्वासा ऋषि इसी वटवृक्ष के नीचे तपस्या करते थे और दूब घास का पान करते थे। तो ब्रज गोपियाँ जो भी अपने घर पर भोजन प्रसाद तैयार करती थी, वो उनको यहाँ पर खिलाने आती थी। तो दुर्वासा ऋषि जी ने ब्रज गोपियों के हाथों से पूर्ण प्रसादी पाई है, जिसको नाम दिया गया वन भोजन। वो प्रसाद वन भोजन के नाम से जाना जाता है। आठवीं लीला है कि भगवान और श्री जी के बीच में मल्ल लीला हुई थी, जिसमें शर्त ये रखी गई कि जो जीतेगा वो अपने भक्तों को भंडारा देगा। जीती तो श्री जी थी, लेकिन कन्हैया जो है वो छल करके जीते थे। तो जब भगवान ने अपने ग्वाल वालों को सखाओं को भंडारा दिया, उसी भंडारे के आधार पर इस गांव का नाम भांडीर वन रखा गया। तो यहाँ पर भंडारे इत्यादि का विशेष महत्व भी है। जो भक्त यहाँ सक्षम होते हैं वो यहाँ भंडारे कराते हैं, और जो सक्षम नहीं होते वो अपने सामर्थ्य के अनुसार यहाँ सहयोग करके जाते हैं, जो कि नित्य प्रतिदिन चलने वाले इस टुकड़ा प्रसादी भंडारे में उनका सहयोग लगा दिया जाता है। क्योंकि कई लोगों के मन में विचार ये आता है कि जहाँ स्वयं ठाकुर जी ने भंडारा किया वहाँ भी हम भी करें अपने सामर्थ्य के अनुसार। तो यदि कभी आप इच्छुक हैं तो यहाँ पर ठाकुर जी की कृपा से भंडारा कराइए, या भांडीर वन धाम की मधुकरी प्रसाद का आपको आनंद लेना है, तो हमारा नंबर है 7454806517। इस नंबर पर संपर्क करिए और आप हमसे मिलिए और भांडीर वन धाम की मधुकरी प्रसाद का आनंद लीजिए। राधे राधे। राधे राधे।